कभी आपका किसी ट्राइबल ग्रुप से इंटरेक्शन हुआ हो? ट्राइबल्स तो रोज ही मिलते थे, ट्राइबल सब जगह मिलते हैं। ट्राइबल वहाँ इस तरह का ट्राइबल नहीं है, ये भी ट्राइबल के बारे में भी ये थोड़ा सा जी। कन्फ्यूजन है। केवल एक जगह है बस्तर में, अबू जुमाड़, या अंडमान निकोबार में है एक जो ट्राइब है। इनको यदि आप छोड़ दें, जो बाकी ट्राइब्स हैं, अब तुम्हारा जो यहाँ मीना कलेक्टर था, ये भी तो ट्राइब है। बट वो फॉरेस्ट के एसेंस में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं। हाँ वो भी, वो इतना ही फ़र्क है, ये मीना पढ़ गया, वो मीना पढ़ा नहीं। जी। लाइक वो आपके साथ फ्रेंडली थे या कुछ स्टार्टिंग में उन लोगों को लगा हो कि आप लोग कहाँ से आ कहाँ से आ गए गए? या क्यों ना, आए? दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड पीपल। और ये धारणा भी बहुत गलत है कि इस ऑफिसर्स इनको शोषण करते हैं, या ऑफिसर्स के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, या ऑफिसर से ये डरते हैं, या ऑफिसर इनसे डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दे आर, एक बात ज़रूर है उन लोगों में कि वो लोग, एक तो ये कि जो कहते हैं ना वो जंगल को बड़ा प्यार करते हैं, वो जंगल को बिल्कुल प्यार नहीं करते। सही बात तो ये है, और वो उनकी गलती नहीं है। जंगल को वो इसलिए प्यार नहीं करते कि जंगल तो आप ही को लग रहा है ना, आप समझ रहे हो कि ये आप समझने लगे, आप भी, आपने भी तो खूब काटे। जब आप, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भी खूब सत्यानाश किया। अब हमें लग रहा है, अब आप पढ़ गए हो, उसे उतनी समझ में भी नहीं है, तो अब आपको लगता है ये तो ऑक्सीजन देता है, ये तो ये करता है, तो ये करता है। उसको एक तो वो दिमाग में नहीं। दूसरा ये, एनीथिंग इन अबंडेंस हैज़ नो सैंक्टिटी। हवा है, हम इसे कितना ही ख़राब करें, पानी है कितना ही गंदा कर लो, वेस्ट भी कर लो, गाड़ी भी धो, सब करो, फेंकते रहो, ये करो, बिकॉज इट इज बिकॉज इट अवेलेबल इन अबंडेंस। ऐसे ही उसके पास जंगल है, उसको कोई कमी नहीं है, ना जलाऊ लकड़ी की कमी है, ना उसे टिम्बर की कमी है, ना उसको, वो पता क्या करता है, सागौन के मोटे मोटे लट्ठों से वो अपनी बाउंड्री बनाता है। कैसे बनाएगा, एक फंक्सा ऐसा गड़ाया, एक फंक्सा इधर गड़ाया, फंक्सा मीन्स 2 फुट दिस थिंग, और उसके अंदर वो ऐसे रख दिया सागौन का लंबा लॉग, इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक और, वो दीवार बनेगी उसकी। तो कितनी महंगी है सागौन की एक लकड़ी इस तरह रखी, फिर उसके ऊपर, तो उसके लिए उसका कोई कीमत नहीं है। और जिस चीज़ के अबंडेंस में है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको नाश करने में उसे कोई डर नहीं लगता। सही बात है, कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हाँ, तो वो मतलब जानबूझ के भी नहीं करता, उसका दिमाग की सोच है उस तरह की। उन्हें पता ही नहीं कि उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या है। मतलब एक टाइप से है कि जब तक आप फॉरेस्ट में नहीं रहे, आपको उसकी मतलब उसके बारे में नहीं पता, तो आपके काफ़ी मिथ्स थे जो क्लियर हो गए अब। हाँ हाँ, बहुत से लोग ये यहाँ पे शहरों में, इसमें नेता लोग खासतौर से ये कहते हैं कि वो आदिवासी इतना प्यार करता है जंगल से, और ये वो, और दूसरा ये जंगल वाले या दूसरे साहब लोग, अधिकारी लोग वहाँ जाते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनकी महिलाओं के साथ इनके संबंध ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इनकी मुर्गी खा जाते हैं, इनके मुर्गे खा जाते हैं, और वगैरह वगैरह, इनके पैसे मार देते हैं, कम देते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ना कोई इनके पैसे मारता, ना कोई इनके मुर्गी खाता। ये नहीं, खाते हैं लेकिन पेमेंट करते हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि साहब मुर्गी खरीदे, खरीदने वाला भी तो कोई मिले। अच्छा, कई बार क्या होता है कि वो, अब तो नहीं होता, पहले होता था, जो शुरू में हम लोग जो गए थे, अब हम जैसे गए टूर पे, हम नहीं चाह रहे कि वो आए और मेरे सामने नाचें, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं। उन्होंने खूब बढ़िया ड्रिंक कर ली है, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, और अपना ढोल ढमाला ले करके वहाँ आ गए जहाँ तुम रुके हो। अब आप कह रहे हो भैया आप चले जाओ, नहीं, अभी अभी कैसे चले जाएं? तो तब तक नाचते रहेंगे जब तक आप उन्हें और पैसे नहीं दे दो। आप और पैसे लिए वो चले जाएंगे अपने घर। तो अब कोई और देखेगा यदि, या कोई उसे इंटरप्रेट करेगा, या करते रहे जैसे लोग, अरे जंगल में जाता है साहब, वो लड़कियों को वहाँ नचवाता है, वो महिलाओं को नाचने के लिए मजबूर करते हैं। सही बात है। ये इस तरह की बातें फैलती हैं। और पैसे वैसे ये वो लोग बेईमानी करते होंगे, पर बेईमानी का ये तरीका नहीं है कि उसके पैसे, उसके कितने पैसे मारोगे। 2 रुपये की मजदूरी होती थी उन दिनों, 1 रुपया महिला को मिलता था। ये ज़रूर था डिस्टिंक्शन कि महिला को 1 रुपया, पुरुष को 1.5 रुपया मजदूरी। तो अब उसका 1 रुपया, एक दिन की हाजिरी उसने मारेगा तो कुछ 1 रुपया, खैर 1 रुपया मजदूरी का है तो सही, फ़र्क तो है। लेकिन वो करते क्या थे, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह लो या रिकॉर्ड पे भी है तो कोई, रिकॉर्ड पे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, करते क्या थे वो बेईमानी, जो ऑफिस जो स्टाफ है वो ये करता है कि भाई उसने हाजिरी उसकी 2 दिन की है, उसने उसकी 4 दिन की भर दी।
उसके 2 दिन के उसको दे दिए, उसने 2 दिन के रख लिए। रख लिए। उसको पैसा उसका नहीं मारा, पैसा उसने सरकार का मारा। गवर्नमेंट से ले गवर्नमेंट लिया। से चुरा लिया। तो इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो लोगों की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, महिलाएं बड़ी अच्छी, सब ठीक, शर्मीले होते हैं, जी। और उनसे बात निकलवाना बड़ा मुश्किल है। यदि कुछ कहीं कोई अपराध हुआ है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो इतना सा बच्चा भी आपको बताएगा नहीं, कुछ नहीं बताएगा। एका बहुत होता है आपस में उनमें। जी जी जी। आपका कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूल पाए हो रिगार्डिंग forestry, wildlife, or your service, even with the National Geographic person? अच्छा, नहीं, इस तरह का खैर देखिए, यूँ तो सारे मोमेंट बहुत ही याद करने के लायक हैं, जी। पर जैसे आपने कहा कि जो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाए, जी तो मैं एक तो वो नहीं भूल पाया जो मैं सबसे पहली बार ज्वाइन करने गया था नौकरी। जी वो वैसे तो अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, वो महीना ठीक ठाक होता है ज्वाइन करने के लिए, जाने आने के लिए भी, लेकिन मुझे 3 महीने वहीं मेरे कंजर्वेटर ने, खाली जगह थी, उनके पास कोई अफसर आ नहीं रहे थे, तो मुझे रोक लिया और मुझे रिलीव, जब उनका अफसर आ गया जो कैंसिल नहीं करा पाया, क्योंकि बस्तर में जिनकी पोस्टिंग होती थी वो कैंसिल करा लेते थे, तो वो खाली पड़ी थी जगह बहुत दिनों से। जब आ गया तो वो आया बरसात के दिनों में, जुलाई में। अब मुझे उन्होंने जुलाई में रिलीव कर दिया और कहा कि अब तुम वहाँ चले जाओ। वो बहुत दूर थी जगह, जी तो वहाँ जाने में जब मैं गया हूँ तो उसका मैंने वर्णन पहले भी बताया है, आप लोगों को भी बताया। तो वो उस दिन बैलगाड़ी में जा रहा हूँ मैंने जैसे पहले भी बताया था अभी बात में, मैं उसके अंदर लेटा हुआ हूँ, छोटी सी बैलगाड़ी है, उसका हार्डली यही साइज़ होगा बस बैलगाड़ी का, उसमें हम पड़े हैं। वहीं हमारा बिस्तर तो उसी पे खोल दिया उसने, एक बॉक्स हमारा रखा है जिसमें हमारे कपड़े पड़े हैं, एक हमारा राशन बॉक्स रखा है जिसमें हमारा राशन है, और लालटेन जल रही है उसमें सामने, जैसे पिक्चर कोई थी, वो कौन सी थी, एक तीसरी कसम, अच्छा, उसमें हाँ वो लालटेन झूलते हुए चलती है, बैल चल रहे हैं, एक बैल हाँकने वाला है, एक बैलों के आगे चलने वाला है। रात का टाइम हो गया है, जैसे मच्छर है खूब बढ़िया, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो बाहर निकल के भी पैदल नहीं चल सकते, थक गए आप, मतलब बैठे बैठे अंदर आपका मन हो रहा है कि आप पैदल चलें, नहीं चल रहा है, तो वो एक कसमसाहट है, परेशानी है। वो याद इसलिए आ रही है कि उस वक्त परेशान बहुत हुआ मैं उस दिन, और 3-4 दिन हुए हैं, घंटा 1 हो 2 हो 3 हो आप बर्दाश्त कर लोगे, 2-3 दिन में तो तुम लोग तो प्राण ही छोड़ दोगे। पेशेंस का होता है हाँ, आजकल। तो अब वैसे ही परेशान हो रहा था, तो मैंने वो लगाया, ट्रांजिस्टर था मेरे पास, एक छोटा सा फिलिप्स का एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था, वो लगाया। न्यूज़ आ रही थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग झंडा गाड़ रहा है मून के ऊपर,